आतंकवादी थोड़ी है। अरे बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं लिखा कि आप बिलो 18 बच्चों को पुलिस भी मार सकती है। आपकी पुलिस ने जंतर मंतर पे लाठी चार्ज करा, पूरे प्रूफ है मेरे पास भाई। 10th क्लास का बच्चा कितना ही होगा, मुश्किल से 15-16 साल का, उसका लिटरली पूरा हाथ छिला हुआ है, पुलिस के डंडे लगे हुए। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में नीट जैसे प्रोफेशनल एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। इतने टाइम में मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ के छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। एक बात बताओ, देखो किसकी जिम्मेदारी थी नीट का पेपर लीक ना हो? एजुकेशन मिनिस्टर तू था, उस चीज के पैसे तू ले रहा है, करप्शन के पैसे तू ले रहा है। भाई तू इतना कमा चुका है यार, तू छोड़ ना कुर्सी ले, मैं भी अपनी कुर्सी छोड़। मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन अब बात लिटरली इतनी आगे बढ़ चुकी है। नीट पेपर जैसे तुम लोगों को पता है लीक हुआ था, उसके लिए जो बच्चे थे वो हंगर स्ट्राइक पे उतर आए थे। कोकरोच जनता पार्टी उन लोगों ने बनाई, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे नेता अभिनेता ने उन लोगों को सपोर्ट करा। सोनम वांगचुक जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपना योगदान, इतना अमूल्य योगदान दिया, प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक करी। बाद में जब ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, जनता इकट्ठा होने लगी, तो आपके जो सो कॉल्ड नेता है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, मोदी जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि मेरे एक नेता से ये लोग, जो मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान, उससे ये लोग इस्तीफा कैसे दिलवा देंगे। देखो मैं तुम लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं, मोदी की ईगो बहुत हाई है भाई। वो भाई लिटरली इस चीज को बड़ी बेइज्जती समझते हैं। अगर हम इस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, हम उस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो गलती किसकी है? नीट का पेपर एक प्रोफेशनल पेपर माना जाता है, वो गलती किसकी अगर लीक हो जाता है? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर ये चीज हुई है तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हमारा धर्मेंद्र प्रधान। तो हल्ले भाई हम उसी का तो इस्तीफा मांगेंगे ना। तू एक बात बता, जब उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, भाई उसकी कुर्सी है, अरे तो छोड़ ना कुर्सी। हम वो ही तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, भाई तेरी कुर्सी तेरा जनाजा थोड़ी है, तेरी खबर थोड़ी है जो तू उस कुर्सी पे चिपक रहा है। लोगों की बस इतनी ही डिमांड है भाई, नीट का इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, उसकी जवाबदारी कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान ही तो देगा, वो ही तो है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो इतने बच्चे जा चुके, मर गए, उनकी जवाबदारी कौन देगा? यही बात है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जितने बच्चे मरे 1-1 करोड़ सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा और जवाबदारी देनी पड़ेगी कि आगे से ये गलती नहीं होगी। बस ये 3 डिमांड है। और क्या गलत कर रहे हैं? कौन कह रहा है सीजेपी गलत कर रही है, कोकरोच जनता पार्टी गलत कर रही? ठीक तो है। मैं होता एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मेरे साथ मैंने कभी ऐसा करा होता तो मैं डूब के मर जाता भाई। कोकरोच जनता पार्टी का इतना पीसफुली चल रहा था, बिल्कुल प्रोटेस्ट, लोग इकट्ठा हुए जा रहे थे, हंगर स्ट्राइक पे जा रहे थे। मोदी की ईगो फिर से हर्ट हो गई कि भाई ये लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहे तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और उसमें मोदी जी को ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो इसमें मोदी जी की भी वो हो जाएगी ना भाई। मोदी इस चीज को मैं तुम लोगों को बताऊं अपनी बुराई मानता है भाई। मोदी समझता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो इसमें मेरी बदनामी है, तो कहीं ना कहीं ये रोकने के प्रयास में मोदी जी ने मैं मोदी का ही नाम लूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही है भाई। देखो पीएम का ही तो नाम लिया जाएगा हर चीज में। सोनम वांगचुक को किडनैप करवा लिया, किडनैप ही है वो, भूल जाओ कि तुम लोग मेडिकल, वो किडनैप ही माना जाएगा। सोनम वांगचुक को किडनैप करने के बाद भी सीजेपी का प्रोटेस्ट सही चल रहा था, तो मोदी की ईगो फिर से हर्ट हो गई। भाई ये लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे, तो कहीं ना कहीं फिर इनके ऊपर लाठी चार्ज कराया गया, गैस के गोले छोड़े गए, आंखों में से आंसू आ जाए वो गोले छोड़े। अरे भाई बच्चे हैं, आतंकवादी थोड़ी है। हमारे बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं लिखा कि आप बिलो 18 बच्चों को पुलिस भी मार सकती है। मुझे
ये तुम्हारा कहाँ गया वो बुक, भी नहीं पता नहीं कहाँ गई मेरी। कौन से आपके आर्टिकल में लिखा है कि बिलो 18 बच्चों को पुलिस भी मार सकती है, बट आपकी पुलिस ने जंतर मंतर पे लाठी चार्ज करा। पूरे प्रूफ है मेरे पास भाई। 10th क्लास का बच्चा कितना ही होगा, मुश्किल से 15-16 साल का, उसका लिटरली पूरा हाथ छिला हुआ है, पुलिस के डंडे लगे हुए हैं, इवन लोगों के सर फट रहे हैं, हाथों में मार रहे हैं भाई ये लोग, पैरों पे मार रहे, ये भी नहीं देख रहे जो लाठी चला रहे वो लग कहाँ रही है। मेरे सामने एक बंदे के यहाँ पे लाठी लगी, उसका इतना सर फूट गया, एक के नाक पे लगी, उसका इतना नाक टूट गया। अरे भाई क्या चल रहा है? देश है, देश के सिटीजन है, वी हैव राइट ब्रो। इन आर्टिकल 19A that clearly mentioned that every citizen have right to speech। लेकिन आपके मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नहीं पता, बिकॉज मोदी इज द वर्ल्ड फर्स्ट अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। मैं जब भी मेरे दोस्त है बाहर के उनसे मिलता हूं, वो मुझे टोंट मारते हैं, आपके तो कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर अनएजुकेटेड है। यू हैव द अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, हाउ यू गाइस सर्वाइव? मैं क्या जवाब दूं अपने दोस्तों को? वो लोग कहते हैं कि आपके देश में, आपकी कंट्री में प्रोटेस्ट तो सही हो रहा है, नीट पेपर लीक कैसे हो गया? हमारी कंट्री में तो कोई पेपर लीक नहीं होता। वो लोग कहते हैं हमारे तो 1st, 2nd, 3rd क्लास के पेपर तक कोई लीक नहीं कर सकता। आपके इतने बड़े नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट फिर भी इतने ब्रूटल एक्शंस ले रही है उनके ऊपर, क्यों फिर भी आप आवाज उठा रहे हो? पता नहीं क्यों आवाज उठा रहे हो आप लोग, आपकी गवर्नमेंट ही आपके साथ नहीं है। हाउ यू गाइस आर सर्वाइविंग? मैं क्या जवाब दूं उन्हें जब वो मुझे बताते हैं कि आपके प्रोटेस्टर्स को किडनैप कराया जा रहा है, लाठी चार्ज हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, ऐसा ब्रूटली उन्हें हर्ट करा जा रहा है। मैं कैसा फील करता हूं तुम लोगों के नहीं समझ सकते भाई। जब दूसरी कंट्री के, हमारे कंट्री के बारे में कहते हैं कि यू हैव द अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कुछ भी लीक हो जाता है भाई, कुछ भी चोरी हो जाता है यहाँ पे, तुम लोग मानोगे नहीं हम कितने चोर देश में। देश को कभी गाली नहीं दे रहा मैं कह रहा हूं उस नेशन को कभी गाली मत दो जिस धरती ने तुम्हें पाला है, जिस धरती पे तुम रह रहे हो। मैं उस देश के युवाओं को गाली दे रहा हूं जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट तक चोरी कर लिया दूसरी कंट्री से, फूड में करप्शन, टैक्स, इवन पानी तक हमें नहीं मिल रहा सही, हर चीज चोरी की। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चोरी का है भाई, दूसरी कंट्री से चोर के बनाया हुआ। हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, सिवाय गोबर के हम कुछ नहीं बनाते भाई। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में नीट जैसे प्रोफेशनल एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी बस एक ही चीज की रट लगाते हैं, दुनिया में 9 देश है, उन 9 देश में भारत भी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अरे भाई न्यूक्लियर वेपन में जो पावर डलती है यूरेनियम, वो झारखंड का एक गांव से आता है। और डू यू गाइस कांट इमेजिन भाई, हर 3rd पर्सन के डिसेबिलिटी है वहां पे, उनकी स्किन पे अजीब रैसेस हो रखे हैं, हर तीसरा बंदा किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। आधे से ज्यादा जो बच्चे वहां पे बोर्न होते हैं, जो वहां पैदा होते हैं, वो पागल बोर्न होते हैं, उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाता यूरेनियम की रेडियस की वजह से। ऐसी बहुत सी डिसेबिलिटी से वो जूझ रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं हमारे पास तो भाई बहुत पावर है। जिस पावर का आपको गुरूर है मोदी जी, वहां झारखंड के गांव के लोग उस चीज का हर्जाना भुगत रहे हैं, उनके फेसेस मेल्ट हो गए। मैं अपनी आंखों से देखे हैं भाई, उनके फेसेस इतने मेल्ट हो रहे, यहाँ आ गई उनकी खाल। जो तुम लोग वो कहते हो ना हमारे पास तो कोल प्रोडक्शन, कोयला, तुम लोग कोयले की बहुत बढ़ाई करते हो, झारखंड से ही मिलता है वो भी भाई, उस पे भी तुम लोग मानोगे नहीं, इतना कोयला निकाला है लोगों ने, उन लोगों ने हमारी जो ये नीड है, हमारी लालच है, मैं भी उन्हीं में ही हूँ भाई, जो हमारा लालच है, उनके घर, उनकी झोपड़ियों के इतना दूर आग लगी हुई है। तुम लोग खुद सोचो, वहां की धरती उन्हें जलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेचारा मजदूर किसके लिए? हम लोगों के लिए। मोदी जी हम लोगों के लिए मर रहा है, लेकिन आपको उस मजदूर से
कोई मतलब नहीं है। सच पूछो तो भाई मैंने तो इस देश के जो नेता, ये बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, इनसे उम्मीद लगानी छोड़ दी है भाई। तुम लोग खुद सोचो, जिस नेता, एमएलए, एमपी, सरपंच, मेंबर का बच्चा इस देश में ही नहीं पढ़ रहा भाई। इस तुम लोग कहोगे कि प्राइवेट स्कूल में, नहीं, इस देश में ही नहीं पढ़ रहा। उसे एजुकेशन की, इस पूरे संस्था की जरूरत ही क्या है ठीक करने की, जब धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा ही नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूल में, जब धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा ही नीट का पेपर नहीं दे रहा, तो वो उस पेपर को क्यों इतना सिक्योर रखेगा, क्यों उसके बारे में बात करेगा, क्यों धर्मेंद्र प्रधान खुश होके इंटरव्यू दे रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम रीनीट कराएंगे, नीट का पेपर फिर से कराएंगे। अरे भाई तू नीट का पेपर तो करा लेगा, तू फिर से करा लेगा, अब की बार पेपर भी लीक नहीं होगा, लेकिन जो वो बच्चे मरे हैं उनका क्या है? तेरा बच्चा तो नहीं मरा ना उसमें, जिसके बच्चे मरे हैं, जो तेरी इतनी बड़ी गलती की वजह से उनके बच्चे मरे हैं, अब उसका भुगतान कौन करेगा? तो मुझे इस चीज का तो थोड़ा सा बता दे, जो हमारे इस दिमाग में घुसे कि अब आगे क्या। वो जो माँ उसकी स्टेज पे अपने बच्चे की अस्थि लेके आई है कि मेरे बच्चे की अस्थियों को इंसाफ दिलाओ, उस माँ का क्या? तू मुझे बता ना। जो बाप खड़ा है कि मेरे बच्चे की मार्कशीट पे नाम ही चेंज कर दिया, उस बाप का क्या? जो जिस बाप के बच्चे ने अपनी बेटी खोई, अपना बेटा खोया है, उसका क्या? वो फिर से वापस ला देगा तू? चलो तुम लोग सब कुछ भूल जाओ ये चीज। मैं सबसे बड़ा एंटी नेशनल हूँ, मैं देशद्रोही हूँ। तुम लोग मेरी बात सुनो, देखो मैं देख लिया भाई, मैं एंटी नेशनल हूँ बिल्कुल। अब तुम लोगों को सुन के बहुत बड़ी हैरानी होगी, हम गाय को माता मानते हैं और आप योगी जी को भगवा रंग पहन लिया, तो भाई मतलब ये ही सब कुछ है। यूपी सबसे बड़ा बीफ प्रोडक्शन में है। जो गाय का मांस हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है, वो सबसे ज्यादा आपके योगी जी की स्टेट से होता है, यूपी में। यूपी से सबसे ज्यादा गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। अब तुम लोग इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं एंटी नेशनल हूं, मैं मान लिया मैं हूं एंटी नेशनल, कोई नहीं है। गाय सिर्फ हमारी ही माता है क्या? वो योगी की माता नहीं है क्या? वो उस प्राइम मिनिस्टर मोदी की माता नहीं है क्या? मुझे तुम लोग एक बात बता दो, गाय उसकी माता नहीं है क्या? उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की माता नहीं है क्या, जिसकी निगरानी में हमारी माता का मास ट्रांसफर हो रहा है? मैं हूं सबसे बड़ा एंटी नेशनल, क्योंकि मैं इस देश में रह रहा हूं भाई। तुम लोग खुद सोचो, जिस देश में भगवान के नाम पे 1800 करोड़ का मंदिर बनाया जा रहा है, उसी देश में, उसी मंदिर के चंदे को चुराया जा रहा है। 1800 करोड़ में मंदिर बना रहे हैं, 200 करोड़ चंदा चुरा रहे हैं राम मंदिर का। तुम लोग खुद सोचो, राम मंदिर बना के चंदा चुरा रहे हैं ये लोग। और फिर ये लोग नेहरू को गाली देते कि नेहरू ने तो कुछ नहीं करा, नेहरू ये कर सकता था, नेहरू वो कर सकता था, तुमने कुछ नहीं करा, तुमने कुछ नहीं करा, मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। नेहरू का बजट मोदी सरकार से -10x था भाई। जितना मोदी का बजट है, अगर मोदी को 1000 करोड़ किसी में इन्वेस्ट करना है, तो नेहरू का उसमें 100 करोड़ का बजट था। फिर भी नीट का पेपर लीक नहीं होता था तब, है ना? उस बजट में भी नेहरू इसरो बना के चले गए। इसरो बनाया, एम्स बनाया, IIT रुड़की बनाई। तुम्हारे मंत्री ने क्या बना दिया? इतना बड़ा बजट था तुम्हारे मंत्री का, क्या बना दिया? वो इसरो भी जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। तुम्हारे नरेंद्र मोदी वो भी नहीं बना पाते, जैसे इंजन तक नहीं बना सकते वो एयरक्राफ्ट का। इसरो 615 करोड़ के बजट में ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर दूर तक जाके अपनी अचीवमेंट दिखाती है, और आपके मोदी जी 800 करोड़ के बजट में 3.5 किलोमीटर की जिप लाइन बनाते हैं, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ थी। बाकी के 800 करोड़ कहां गए मोदी जी? आप जवाब क्यों नहीं देते? वाह मोदी जी वाह, 800 करोड़ अपनी गोज में भी डाल लिए,
और जवाब भी नहीं दे रहे। जो पहले पीएम थे हमारे देश के, जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप करके आते थे या कहीं बाहर घूम के आते थे तो प्लेन से उतरते ही प्रेस को इंटरव्यू देते थे कि हमने वहां पे ये करा, हमने ऐसे रिलेशन अपने बनाए दूसरी कंट्री के साथ, हम उस कंट्री के साथ मिलके आगे ये चीज अचीव करेंगे। लेकिन आपके मोदी जी का प्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस जीरो है, सिर्फ जीरो है। प्रेस के साथ मोदी जी कभी बात नहीं करते। वो भी क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेस ऑलरेडी उन लोगों ने खरीदी हुई है। देखो, मोदी जी ने पहले ही प्रेस खरीदी हुई है। तुम लोग कभी देखोगे न्यूज में तो मोदी जी की बुराई कभी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी प्रेस खरीदी हुई है। क्योंकि ये गवर्नमेंट भी बिकी हुई थी। अब जो हमारा फोर्थ पिलर था डेमोक्रेसी का, वो भी बिक गया। वो तो पहले से ही बिका हुआ था, कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन पहले से ही बिकी हुई है ये तो। मुझे तो मोदी जी की ये चीज बहुत अच्छी लगती है भाई, देश को खुद बेच रहे और कह देते कि हमारा देश तो अंग्रेज तो मैं कह रहा हूँ बना गए भाई हमें। कम से कम हमें इतना तो अंग्रेज की तो मैं कह रहा हूँ वो तो हमारे ऊपर दया करके गए हैं, जो कह रहे हैं कि देश हमारा इतना थोड़ा बहुत विकसित हुआ है। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों की वजह से हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो जाता भाई। कम से कम पढ़ाना तो सीख गए, तो मुझे बता तो गए कि पढ़ाई लिखाई भी इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे ही घूमते तुम लोग भी अनएजुकेटेड पीएम की निगरानी में। कुछ भी हो रहा है भाई इस देश में। अब इसमें आया है कि मोदी जी ने नोटबंदी करी थी कि भाई नोटबंदी होगी। एक्चुअल बात तो ये, मोदी जी को कलर पसंद नहीं आया कि भाई अभी ये कलर चल रहा है यार, ये कलर यार आप हटाओ, बहुत इरिटेट करता है। तो मोदी जी ने करप्शन का नाम दे के नोटबंदी भी बंद कर दी। अरे भाई एक बात बता, तूने नोटबंदी बंद कर दी, तूने कितना करप्शन रोका उस चीज से? कम से कम इतना तो बता, जो तूने कहा कि नोटबंदी करप्शन हो रहा है, वो अब डाटा देना। अब आपने करप्शन का नाम लेके नोटबंदी कराई है तो वो आपको वो तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अब कितनी आपने नोटबंदी करके और कितना करप्शन रोक दिया, कितने हजार लाख करोड़ का करप्शन रोक दिया आपने। फिर 2000 के नोट चलाए, फिर मोदी जी को लगा रहे ये तो यार गुलाबी तो लड़कियों वाला रंग है, हम जैसे जेंजी बूढ़ों पे सूट नहीं करता, चलो इसे भी बंद कर देते। अरे भाई कुछ तो यार सेंस है क्या? देश कैसे चल रहा है? ऐसे चलता है क्या देश? ऐसे चलता है? तू इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो, 4 तो ट्रांसलेटर साथ रहते हैं, हेलो हेलो ये वो इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है हमारी कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता। नोटबंदी कराई, नोटबंदी के बाद जो बेचारे गरीब के बच्चे पढ़ लेते थे, लिख लेते थे, आर्मी में भर्ती हो जाते थे, वो भी अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर दिया भाई। अब हमने वो भी गया उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, बेचारी जो बची कुची थी। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे ये लोग, नीट जैसे पेपर का मजाक बनाया हुआ है। जो बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, जो और भी बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है, बेचारे बच्चे क्या कर रहे? गार्ड की नौकरी मिल रही है आखिरी में उन लोगों को। आगे मोदी जी आपकी वजह से आखिरी में गार्ड की नौकरी मिल रही है उन लोगों को। यूपी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड रेज करा था गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्कूल बनाने के लिए, उन्हें अच्छा हेल्थ केयर नहीं सॉरी एजुकेशन ही प्रोवाइड कराएंगे। 1 लाख करोड़ में तो हेल्थ केयर कहाँ ही प्रोवाइड करा देंगे। तो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है योगी जी की आपका जो 1 लाख करोड़ आपने इन्वेस्ट करा था, आपके स्टेट के 10-10 साल के 5-5 3-3 साल के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी क्लासेस के बच्चों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ये चीज मैं कहते टाइम में मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ के छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ के योगी जी कहते हैं या क्या वो पीएम सीएम कहते हैं कि हमने 1-1 लाख करोड़ का फंड रेज करा है एजुकेशन के लिए। अरे पानी प्रोवाइड करा दो पहले, एजुकेशन बाद में दे देना, पानी तो दे दो, एटलीस्ट जिंदा रह जाए वो। और सेम ऐसे ही मोदी और अडानी वाला टॉपिक है। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं तुम लोगों को इसे एक लाइन में समझा देता हूँ। मेरा दादा क्या करता, हराम की कमाई बड्डे आदमी का नहीं पचाया कर दिया। अगर हराम का कमाया है ना तने, तो वो तेरा आज ना तो कल तेरा आगे आवेगा और वो कट जाएगा, बेशक कुछ हो जियो। हराम की कमाई किसी का नहीं टिकी, बेशक अमीर हो गरीब हो। यही अडानी और मोदी का मैंने तुम लोगों को बता दिया, यही है। बस इतना ही मैंने तुम्हें समझा दिया। जो समझदार है वो समझ गया इस चीज। जो राम मंदिर बना रहे हो 1800 करोड़, फिर उससे हर महीना 200-200 करोड़ रुपए चुरा रहे हो। अरे योगी जी बताओ तो कहाँ गए?
श्री राम मंदिर आपने बना दिया, हम तो लेके रहेंगे राम मंदिर की धरती, फाइनली हमने बना दिया 22 जनवरी को। अरे मोदी जी, योगी जी, पैसे कहाँ गए? अरे कम से कम उस भगवान को तो बख्श देते यार, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उसी भगवान के नाम पे, उसी भगवान के भगवा रंग को पहन के तुम लोग वोट मांगते हो ऐसे कि हमें वोट दे दो, हम हिंदू है, वोट दे दो, राम मंदिर बनाएंगे, हमें हमारा हक मिला है, वो मस्जिद तोड़ेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे भाई, उस भगवान को तो बख्श दो, जिसके नाम पे वोट ले रहे हो उस भगवान को तो जी लेने दो कम से कम। या अब वो फंड भी उन्हीं से ही तुम लोगों को लेना है, राम मंदिर का भी। ये सिर्फ मंदिर का हाल नहीं है भाई, इन लोगों ने जो घिसे पिटे हॉस्पिटल बनाए थे उनका भी यही हाल चल रहा है कि भाई हम तो बहुत अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, एम्स हॉस्पिटल हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो। मैं तुम लोगों को बताऊं, इतना बड़ा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उसमें एक्सरा करने की भी फैसिलिटी नहीं है। मैं थोड़ी सी पर्सनल बातें तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी मम्मी के जो दांत है उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो वो उसकी वजह से मुंह खुल नहीं रहा था। तो हम बहुत बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, बट उन लोगों ने कहा कि जो इसमें मशीनरी यूज होगी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही आपको प्रोवाइड कराएगा, वो ही इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, वरना हम तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए कैपेबल थे, गए भी हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, भगवान की दया से हम तो इतने सक्षम थे कि हमें वो चीज फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन भाई हर किसी की पहुंच नहीं होती कि वो बिना लाइनें लगे आगे जाके और वो दवाइयाँ ले ले, अपना इलाज करा ले। मैं तुम लोगों को बताऊं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उन लोगों ने रेफर कर दिया कि आप वहाँ पे चले जाए, एम्स में चले जाए। भाई तुम लोग मानोगे नहीं, एम्स हमारे, मैं कह रहा हूँ हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर थोड़ी बहुत हमने रिसर्च करी, एक दो डॉक्टर को भी कूटा। मैं सही बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो बात है वो बात है कि जिस डॉक्टर ने, जिस सीनियर डॉक्टर ने मना करा था कि वो समझ रहे थे कि भाई कोई लंजू पंजू लोग है, तो हमने उसको भी बहुत पीटा भाई, मजाक से हटके, क्योंकि उसने बेफालतू में जाते ही मना कर दिया था बिना देख के कि ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारी फैमिली एक हाई प्रोफाइल लॉयर और एक बड़े से बड़े जज से भी ज्यादा नॉलेज रखती है इस चीज की, क्या गलत है और क्या सही है। तो जो गलत था तो हमने अपने आप ही उसे सजा दे दी। लेकिन फिर भी हमने कुछ और दो चार पहुंच अपनी बात करी, तो सफदरजंग में मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया, वो मशीनरी प्रोवाइड करा दी गई। लेकिन ये चीज एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो जितना इजीली हमने ये चीजें अपने उससे प्रोवाइड करा दी, एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता। मैंने देखा लोग वहां पे बता रहे कि हाँ हमारे फैटी लीवर जैसी छोटी प्रॉब्लम, पहले लेवल का फैटी लीवर है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ड्रेसिंग करने तक के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक का सर फूटा हुआ है, वो लाइन में लगा हुआ है, पैर टूटे हुए लाइन में लग रहे हैं। वहां का स्टाफ कह रहा है जिसको लगी है वो ही लाइन में लगेगा, बाकी साइड खड़े हो जाओ। अरे कैसे भाई, तुम लोग खुद सोचो, हमें क्यों प्रोवाइड कराएंगे ये अच्छी फैसिलिटीज? अब मोदी अपना इलाज थोड़ी करा रहा है सफदरजंग हॉस्पिटल में, एम्स में, इंदिरा गांधी में, नितिन गडकरी थोड़ी करा रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थोड़ी करा रहा है, हेल्थ मिनिस्टर थोड़ी, क्या जवान भी तुतलाने लगी मेरी तो बोलते बोलते, जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है वो थोड़ी एम्स में अपना इलाज करा रहा है। जब उसके तो सर्दी भी होगी, जब भी वो उसकी तो दूसरी कंट्री से दवाई आएंगी ना, हमें क्यों ये लोग ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे? इनका हमने क्या, हम इनके कोई फूफा मामा चाचा ताऊ के लड़के थोड़ी लगते हैं भाई। ऐसे ही ये नितिन गडकरी की बात आई गई है तो E20 से पूछते हैं कि भाई यार इथेनॉल तो तू ले आया, तूने इथेनॉल इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारी स्कूटी बाइक मोटरसाइकिल गाड़ियों में तू डाल रहा है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस तो फिर भी बढ़ता जा रहा है। इस भाई का जवाब होता है, अरे वो आप पेट्रोल मिनिस्टर से जाके मिलिए ना, वो बताएंगे आप। अरे तू क्यों उछल रहा गांडू, तू क्यों E20 डलवाने के लिए वो हो रहा है? बता देख, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
ये जस्ट ये कर देता, ये E20 एथेनॉल वाला है, आप अगर ये डलवाना चाहते हैं ये डलवाए, या आप सिंपल पेट्रोल डलवा दे। और ये क्या यार, तो सिंपल पेट्रोल बंद कर दे और आपको E20 ही डलवाना, तू गांडू, अपनी गाड़ियों में तू डीजल डलवाएगा और दूसरों की वहां चोदने में लेकर तू भोसड़ी है। भाई अब दिमाग खराब हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों को पीट रहे हैं। भाई देख, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो समझते क्यों नहीं हो यार तुम लोग। इन आर्टिकल 19A clearly mentioned that every citizen who live in India have right to speech। पब्लिक बोल सकती है, मोदी को सुनना पड़ेगा। बेशक मोदी को नहीं पता राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज क्या है, बट फिर भी सुनना पड़ेगा, बिकॉज पीपल हैव राइट टू स्पीच। वो बोलने का हक रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि PMZ+ सिक्योरिटी से संसद से निकल के भाग जाएगा, फिर भी फंसेगा भाई तू, बिकॉज वी हैव राइट टू स्पीच। ये सिर्फ एक पेपर लीक वाली बात नहीं है भाई, ये हमारे आने वाली जनरेशन को हर्ट करेगी। नीट का पेपर अगर वो बच्चा पास हो गया जिसे यही नहीं पता आर्टरी वीन्स क्या होती है, हार्ट कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, वो तो बंदे मार देगा भाई आगे जाके। इसमें तो हमारा ही लॉस है ना। वो डॉक्टर बन गया तो हमें खत्म कर देगा वो, क्यों? क्योंकि उसे उस फील्ड की जानकारी ही नहीं है भाई, और ये चीज वो सुनेगा नहीं ना। अब ये धर्मेंद्र प्रधान, अरे भाई एक बात बताओ, देखो किसकी जिम्मेदारी थी नीट का पेपर लीक ना हो? एजुकेशन मिनिस्टर तू था, उस चीज के पैसे तू ले रहा है, करप्शन के पैसे तू ले रहा है। भाई तू इतना कमा चुका है यार, तू छोड़ ना कुर्सी ले, मैं भी अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तू क्यों नहीं छोड़ रहा भाई? तेरी कुर्सी वो सरकारी कुर्सी है, तेरा जनाजा तेरी कबर नहीं है भाई, तेरे से नहीं होता, छोड़ के हट जा। क्यों इतनी बद्दुआ ले रहा? थप्पड़ भी लग जाएगा भाई, क्या पता तुझे कहीं से। चुपचाप। क्या चल रहा है देश में भाई? गडकरी इथेनॉल का जवाब नहीं दे रहा, धर्मेंद्र प्रधान नीट का जवाब नहीं दे रहा, योगी चंदा चोरी का जवाब नहीं दे रहा राम मंदिर में, पीएम केयर फंड का जवाब नहीं दे रहा यहाँ बैठ के। और इसमें भी इतने लिखे हुए हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मणिपुर का जवाब नहीं दे रहे, पुलवामा में अटैक हो कैसे गया इतनी सिक्योरिटी के बाद, उसका जवाब भी नहीं देगा डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद भी अश्वनी रेलवे का जवाब नहीं देगा। ये बात मुझे बता दो, जब क्रूड ऑयल के प्राइस गिर रहे हैं तो असनवी वैष्णव क्या हगने बैठा हुआ था? तुम लोग बता दो ना, बिल्कुल धरती में टिक गए भाई हम आगे। क्या चल रहा है ये देश में? ये है क्या तुम्हारे नेता? कह रहे अंग्रेज बेच के अरे अंग्रेज से ज्यादा तो तुम लोगों ने इस देश को लूट लिया, तुम्हारा एक नेता लूट रहा है अंग्रेजों से ज्यादा। वो तो तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा के। यही सेम होता है भाई हमारे देश में, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो सबके पास पहुंच जानी चाहिए भाई प्लीज। देखो हाथ जोड़ के आज विनती कर रहा हूं, हम लोगों के पास ये सिर्फ आखिरी मौका है भाई, हार मत मानो, पूरा जोर लगा दो भाई, बाद में रिग्रेट ना हो 1% का भी, पूरा जोर लगा दो। ये मौका इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, मेरी बात समझो, तुम लोग समझो इस बात को, ये मौका इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो हर उस आदमी तक पहुंचा दो, ये मौका लास्ट है हमारे पास, ये चला गया तो जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा भाई। अपने लिए आवाज उठाओ, ये लास्ट चांस है बिल्कुल, ये मौका ऐसा गोल्डन चांस बन के आया है हमारे पास कि हम अब बोल सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं तो बोलो, तुम्हारे साथ कभी भी गलत हुआ है इस गवर्नमेंट की वजह से तो उस चीज के ऊपर आवाज उठाओ वहां जाके भाई। ये सिर्फ एक नीट के पेपर की बात नहीं है भाई, ये उन सब बच्चों की बात है भाई। ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट के लिए नहीं हो रहा भाई, ये नीट के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट हर उस बच्चे के लिए है जिसकी जान इस करप्टेड नेता ने ले ली ये पेपर लीक करके। तुम सबको भाई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट भाई, उन सब बच्चों के लिए करना पड़ेगा जिसकी जान इस नेता ने ली है। मैं ये कभी नहीं इस चीज को कहूंगा कि वो अपने आप नहीं भाई, इस नेता ने मार रहा है उन बच्चों को, क्योंकि इस नेता ने वो पेपर लीक कराया है। और देखो ये प्रोटेस्ट था भाई, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लाठी चार्ज कर रही है। देखो मेरे हिसाब से अब आखिरी में आ ही गए हैं वीडियो के, मोदी को देना चाहिए भाई, रिजाइन दे देना चाहिए। ये एक डार्क रियलिटी है भाई, वी आर 1.5 बिलियन ब्रो, अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट
प्रो कैन नॉट रन। हाउ, ये तुम लोग खुद बताओ, एक अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर 150 करोड़ लोगों को कैसे चला लेगा, 150 करोड़ लोगों की गवर्नमेंट को कैसे रन कर लेगा भाई, जिसे ये ही नहीं पता राइट टू स्पीच क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है। आप नहीं मार सकते बिलो 18 को, कहां से कह रहे हैं पुलिस वाले कि हमें ऊपर से आदेश मिला रहे, ऊपर कहां है, सबसे ऊपर तो वो प्रेसिडेंट आ गया, प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर आ गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ही तुम लोगों को आदेश दिया था मारने के लिए, मतलब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि बिलो 18 बच्चों को आप नहीं मार सकते। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर को हटा देना ही हम सबके लिए बेटर होगा। सिर्फ एक पेपर की वजह से हमारे देश के इतने बच्चों की जान चली गई भाई। देखो, कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन मैं भी अपने फैमिली से बात करूंगा कि हम भी कुछ करें उन बच्चों के लिए। उनके बच्चों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए हम कुछ ऐसी जॉब वगैरह प्रोवाइड करा पाए, मैं बात करूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मेक श्योर कि हम उन सब पेरेंट्स से मिलेंगे जिन्हें नीड होगी। जितना हो सकेगा भाई हम अपनी साइड से करने की ट्राई करेंगे, बट गवर्नमेंट को भी कंपनसेट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 CRs तो देने चाहिए सबको, और गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड करानी चाहिए। और बाकी का जो हमसे होगा हमारी साइड से जॉब वगैरह प्रोवाइड कराने का, वो मैं बात करूंगा। मैं बीमार था, फिर भी मैंने सोचा कि भाई देखो बनानी तो है ही वीडियो, इतना टाइम भी हो गया और ये बहुत सीरियस बात भी है। तो जैसा भी तुम लोगों को लगे ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो।